हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट में सांता के पद देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने नॉर्मलता पढ़ लिया था, है ना। नॉर्मलता का जो फॉर्मूला था उसके अंदर संयोजी कारक आ रहा था और संयोजी कारक की कैलकुलेशन भी देख ली थी। क्लियर। तो किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है संयोजी कारक के तो मुझे बता सकता है, कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसमें बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, साथ में अपवाद भी बताए किस जगह पे आप अटक सकते हो। क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा नॉर्मलता मोलरता में संबंध। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू संयोजी कारक। उसके बाद में घनत्व के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया मोलरता समीकरण और नॉर्मलता समीकरण, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है आपके पास में। गैसीय मिश्रण के लिए या फिर मिश्रण के लिए मोलरता एवं नॉर्मलता, किसी भी मिश्रण के लिए मोलरता नॉर्मलता कैसे निकालते हैं वो आपको देखो। तो देखो जैसे आपको मिश्रण दिया हुआ है, डिपेंड करता है मिश्रण किस टाइप का। अगर आपको मिश्रण दिया हुआ है दो अम्लों का, ठीक है। अगर मिश्रण किसका दिया हुआ है, दो अम्ल का या दो क्षार का, या तो दो अम्ल का मिश्रण है या फिर दो क्षार का मिश्रण है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दो अम्ल ऐसे हैं HCl प्लस H2SO4, या फिर दो क्षार ऐसे हैं NaOH प्लस KOH। क्लियर। तो मान लीजिए अम्ल एक की मोलरता है M1 और इसका आयतन है V1। H2SO4 की मोलरता है M2 और इसका आयतन है V2। क्लियर। और आपसे बोला जाए ये पूरा जो मिश्रण है, इस मिश्रण के लिए मोलरता M3 निकालिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। दो अम्लों का मिश्रण बनाया, एक की मोलरता M1, दूसरे की मोलरता V1, एक की मोलरता M2, दूसरे की मोलरता V2, और फिर इनको मिक्स करने के बाद में जो मोलरता आई वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो M3 बराबर आपके पास में होगा फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V टोटल, है ना। या तो दोनों के आयतन को जोड़ दो या फिर अगर ऊपर से और भी कुछ ऐड किया गया है आयतन के लिए, पानी वानी, तो टोटल आयतन। क्लियर। ये दो अम्लों के लिए, और दो क्षारों के लिए भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। दो क्षारों के लिए भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V टोटल। चाहे दो अम्ल हो चाहे दो क्षार हो, मोलरता मोलरता मिश्रण के लिए हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके पास में मिश्रण जो है अम्ल और क्षार का हो, अम्ल एवं क्षार का मिश्रण हो। क्लियर। तो आप क्या करोगे, इस पूरे मिश्रण के लिए आपको निकालना M3, है ना। M1V1 और M2V2 तो होगा सही। अब ध्यान रखना बच्चों एक चीज कि M3 बराबर होगा M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V टोटल, ठीक है। अब किसमें से किसको माइनस करना ये आपको देखना ध्यान से। अगर अम्ल के लिए M1V1 ज्यादा है तो अम्ल में से माइनस करना, और अगर क्षार के लिए M1V1 ज्यादा है तो क्षार में से माइनस करना। दोनों में से ज्यादा होगा उसमें से माइनस करना है। कहने का मतलब यह है कि जो M3 सांद्रता आएगी, सांद्रता यहां पर धनात्मक आएगी। सांद्रता क्या आएगी, धनात्मक। तो जो ज्यादा है उसमें से माइनस करना है, चाहे अम्ल हो या फिर चाहे क्षार हो। क्लियर। तो दो तरह के मिश्रण है, या तो दो अम्लों का मिश्रण या दो क्षारों का मिश्रण। क्लियर। या फिर एक अम्ल और एक क्षार का मिश्रण। दो अम्ल और दो क्षार के लिए एक जैसे फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन अगर मिश्रण चेंज हो जाए, एक अम्ल और एक क्षार का हो जाए, तो आप क्या करोगे, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर।
इस तरीके से निकालना है हमें मिश्रण के लिए मोलरता। अब मिश्रण के लिए नॉर्मलता बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। मिश्रण के लिए नॉर्मलता भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? N3 बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V टोटल। ये तब लगाएंगे जब दो अम्ल हो या दो क्षार मिक्स किए गए हों, ठीक है। या तो दो अम्लों का मिश्रण बनाया गया हो या दो क्षारों का मिश्रण बनाया गया हो, तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V टोटल या फिर V1 प्लस V2 ये लगाएंगे। क्लियर? और यदि एक अम्ल और एक क्षार का हो मिश्रण, तो हम लोग क्या करेंगे? N1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V टोटल। ये तब लगाएंगे जब एक अम्ल हो तथा एक क्षार का मिश्रण बनाया गया हो। क्लियर? तो जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, चाहे क्षार हो चाहे अम्ल हो, क्योंकि यहां पे जो नॉर्मलता आएगी वो धनात्मक आएगी। क्लियर? सांद्रता क्या आएगी बच्चों? धनात्मक आएगी। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं यह मिश्रण के लिए। क्लियर कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में सबसे पहला है, यदि 0.1 मोलर HCl जो 500 ml जल में है, विलयन का जो आयतन है वो 500 ml है और HCl की जो सांद्रता है 0.1, प्लस मिश्रण बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज लिया है 0.01 मोलर HNO3, और यहाँ पर हम लोगों ने जो आयतन यूज में लिया है वो है 1500 ml, ठीक है। ओके, और हमसे बोला गया है बताइए मिश्रण की मोलरता। ये क्या होगा? तो मिश्रण की मोलरता कैसे निकालेंगे? M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब मुझे बताओ यहां पे मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ही क्या है? अम्ल है। अगर दोनों ही अम्ल है तो प्लस लगेगा, दोनों ही क्षार है प्लस लगेगा, एक अम्ल और एक क्षार है तो फिर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ओके, तो देखो M1V1, M1 कितना है? 0.1, ठीक है। इनटू आयतन कितना है? 500, प्लस ये कितना है? 0.01 इनटू आयतन कितना है? 1500 बटा टोटल मिला के आयतन कितना हो गया? 2000, है ना। 1500 प्लस 500 आयतन कितना हो गया? 2000। ओके, इसको सोल्व कर लो आप। ये पॉइंट हटा यहां से, यहां पे आएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये पॉइंट हटा यहां पे आएगा, 2 0 से 2 0 कट गए। क्लियर? 15 एकम 15, 5 एकम 5, 5 प्लस 15 20 बटा 2000, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा तो 1 बटा 100 आएगा। इसका मतलब 0.01 मोलार ये आपके पास में मोलरता आ जाएगी किसकी? मिश्रण की। ओके, इस तरीके से सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो जब भी मिश्रण बनाया गया आपको ध्यान रखना है, दो अम्लों का मिश्रण बनाया गया है किस तरीके से निकालना है, दो क्षारों का मिश्रण बनाया गया है किस तरीके से निकालना है, एक अम्ल और एक क्षार का मिश्रण बनाया गया है तो किस तरीके से निकालना है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में 0.001 मोलर HNO3 को 250 ml प्लस 0.000 या फिर
0.01 मोलर NaOH, और यहाँ पे हम लोगों ने आयतन ले लिया है 150 ml। क्लियर? और साथ में यहां पर जो है 250, 150, 100 ml और आयतन मिलाया गया एक्स्ट्रा। ठीक है, 100 ml और एक्स्ट्रा आयतन मिलाया गया, ये ध्यान रखना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस मिश्रण के लिए मोलरता, इस मिश्रण के लिए मोलरता आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, हम जानते हैं कि अगर एक अम्ल और एक क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है और एक अम्ल है ना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V टोटल। अब की बार मैंने V1 प्लस V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 100 ml पानी मिलाया गया है, मतलब एक्स्ट्रा 100 ml मिलाया गया है ताकि आयतन बढ़िया है। तो M1V1 कैसे निकालोगे, M1.001, ठीक है, इंटू 250 माइनस 0.01 इंटू 150 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 250 प्लस 100 350, 350, 150, 500, ये कितना हो गया बच्चों, 500। ओके, अब देखो इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, यहां से पॉइंट हटा, 3 जीरो आ गए, इस तरीके से यहां से पॉइंट हटा तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आएगा आपके पास में 1.5, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, 25 से कम 25, तो ये 25 बटा कितना आएगा, 100 माइनस 15 बटा 10। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप इसके मोड लगा दो इस तरीके से, मोड लगाने का मतलब क्या है, जो भी आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, बटा 500। ओके, आगे चलो सोल्व करेंगे इसको, तो 1.5 माइनस 0.25 बटा 500 कितना आएगा, ये 1.25 अपॉन 500। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। आगे सोल्व कर लेना आप इसको, तो ये M3 का मान आ जाएगा, मतलब मिश्रण के लिए pH आ जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि V1 प्लस V2 करके छोड़ देते कई बार बच्चे, देखते नहीं कि वहां पे एक्स्ट्रा आयतन बढ़ाया गया है, तो V टोटल आपको इस तरीके से देखना। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, आपको 0.1 मोलर H2SO4 इन 500 ml प्लस 0.1 मोलर HCl। अच्छा, इसको एक काम करो, आप करो 0.05 मोलर H2SO4 और 0.1 मोलर HCl, या फिर 0.25 0.01 H3PO3 इन 750 ml। ठीक है, प्लस यहां पर 750 और 500, तो यहां पे 750 ml पानी और मिलाया गया है, इतना ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चन है 0.05 मोलर H2SO4 500 ml में, 0.01 H3PO3 750 ml में, और साथ में प्लस 750 ml बढ़ा के आयतन दिया गया है। और आपसे बोल रहा है मिश्रण की
मिश्रण के लिए या फिर मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करो। मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करो। कैसे करोगे? हमें पता है दोनों क्या है, अम्ल। तो N3 बराबर क्या आएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V टोटल, ये आएगा बच्चा, है ना। अब देखो N1 कितना दिया हुआ है, 0.01, 0.05, लेकिन N1 नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, M1। ठीक है, चलो मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। H2SO4 के लिए आपको निकालना N1। N1 बराबर क्या होगा, M1 इंटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, है ना। ये क्या है, मोलरता दी हुई है, जबकि हमें निकालना N1। ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता इंटू N फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, संयोजी कारक। तो यहां पे ध्यान रखो, जो मोलरता है वो कितनी है, 0.05, और संयोजी कारक कितना होता है इसका, H2SO4 का 2, तो कितना हो जाएगा, 0.1 N। ओके, H3PO3 के लिए N2 कितना होगा बताओ, M2 इंटू संयोजी कारक, M2 कितना दिया हुआ है, 0.01। H3PO3 का संयोजी कारक भी कितना होता है, 2, कितना हो जाएगा ये, 0.02। ठीक है, सिंपल है। तो N1 और N2 आ गया आपके पास में, तो आसानी से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो करो, देखो N1 कितना है, चलो नीचे करते हैं। N1 कितना हुआ, यहां से यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। N1 0.1, V1 500 प्लस N2 0.02 इंटू V2 750 बटा कुल आयतन कितना होगा, 500 प्लस 750 प्लस 750, 750 750 1500, 1500 प्लस 500 2000। क्लियर। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 0.1 यहां से हटके यहां नीचे आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 50 बचेगा यहां पे सिर्फ 50, प्लस यहां से कटेगा ये 2 0 आएंगे, 1 0 कट गया, ये आएगा 75 इंटू 2 150, 150 बटा 10 मतलब 15। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 बटा 2000 कितना आ जाएगा, 65 बटा 2000। इसको सोल्व कर लेना आप, यही आपके पास में क्या आ जाएगी, मिश्रण के लिए नॉर्मलता आ जाएगी बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे देखो ध्यान से, 0.01 मोलर NaOH इन 250 ml, सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं उसको, सीसी भी दे सकते हैं, ध्यान रखना एक ही बात है, प्लस 0.05 NaOH आ गया। आप एक काम करो, H2SO4 इन 150 ml, ठीक है, और प्लस 100 ml पानी डाल दिया गया, 100 नहीं 600 ml डाल दो आप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मलता निकालनी है। तो N3 बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, N3 बराबर N1V1 मतलब 0.01 इंटू 250, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक अम्ल है और एक क्षार है। तो 0.01 इंटू 250 माइनस 0.05 इंटू, अच्छा अब देखो ध्यान से, मोलरता दे रखी है लेकिन हमें लिखने क्या है, N1 नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता इंटू N फैक्टर। 0.01 को N फैक्टर कितना है इसका, 1 ही है। संयोजी कारक कितना है इसका, 1 ही है, तो 0.01 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 0.05 तो है मोलरता, संयोजी कारक कितना आएगा H2SO4 का 2, इंटू आयतन कितना है 150 बटा
टोटल आयतन कितना हो जाएगा ये 1000। इस तरीके से सोल्व करेंगे, और अगर माइनस में आए ये तो इसका मोड ले लेना। ओके आगे चलो, ये 2 जीरो यहां से हटे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2.5 माइनस ये 2 जीरो नीचे आए है ना, 5 दूनी 10 है ना, तो 1 जीरो से तो ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया 15। ये मोड ले लो आप 1000, तो 15 में से 2.5 गए तो कितना बचा 12.5, 12.5 बटा 1000। क्लियर, ये जीरो यहाँ पे आएगा तो 4 छोड़ के मतलब 0.0125 नॉर्मल, ये आंसर आएगा आपके पास। ये मिश्रण के लिए आपकी जो है नॉर्मलता आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से करने हैं आपको, बिल्कुल फॉर्मुलाइज्ड क्वेश्चन है, कोई भी हेरा फेरी नहीं है, बिल्कुल भी आराम से करते चलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए आप अगले टॉपिक के साथ में। ये हमारी नॉर्मलता खत्म हुई, मतलब सान्यता के पद खत्म हुए। ठीक है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।